यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट्स की चल रही थी। इसके 14 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 15 है। एक मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 का। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक 3x3 कोटि का वर्गाव्यूह है, 3x3 कोटि का एक वर्गाव्यूह है, तो सारणिक के का मान ज्ञात करो। तो के ये डिटरमिनेंट्स के का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, कोई 3x3 का वर्गाव्यूह है तो मान ले रहे हैं, माना बराबर एक वर्गाव्यूह सपोज कर ले रहा हूं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो आप ध्यान दें, एक आव्यूह है और कितनी कोटि का है? 3x3 कोटि का है। इसका ऑर्डर 3x3 है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3x3 का है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि सारणिक के का मान बताओ। तो सबसे पहले तो के पता होना चाहिए हमारे लिए। मैं इस मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, के ए। अच्छा, एक चीज और देखें, एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा। जैसे यदि हम ए का सारणिक निकालें, मैं ए का ही सारणिक निकाल रहा हूं, इस ए का सारणिक निकाल रहा हूं, तो ये सारणिक फॉर्म में एलिमेंट आ जाएंगे। ऐसे लिख देंगे इसे, ऐसे लिख देंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो यदि इसका सारणिक निकालेंगे तो इसमें सारणिक का ही तो चिन्ह चढ़ जाता है, तो ये सारणिक आ जाएगा निकल के। अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं के की बात कर रहा हूं, सारणिक की तो बाद में बात करूंगा, पहले के चाहिए। ये ए दिया हुआ है ए, तो यहां से के ए की बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि यहां से ए में मैं के से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, मल्टीप्लाई करा दी मैंने इस मैट्रिक्स में, मैंने के से मल्टीप्लाई करा दी। तो जब के से मल्टीप्लाई करा देंगे, जब के से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये एलिमेंट अगर किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुणा करा दी जाती है तो उसके प्रत्येक एलिमेंटों में गुणा हो जाती है के से। तो के से प्रत्येक एलिमेंटों में गुणा हो जाएगी, तो ये बन जाएगा के A1। और ये मैट्रिक्स फॉर्म में बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स फॉर्म में ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स थोड़ा ऊपर लिखे दे रहा हूं, यहां हो सकता है दिखाई ना देता हो, इधर लिखे दे रहा हूं, इधर लिखे दे रहा हूं। अब मैं के ए की बात कर रहा हूं, के ए जो ए मैट्रिक्स है उसमें मैंने के से मल्टीप्लाई करा दी है। तो ए मैट्रिक्स ये है, ए ये मैट्रिक्स है, इसमें के से मल्टीप्लाई करा दी है। तो मैट्रिक्स में तो प्रत्येक एलिमेंट को गुणा होती है उसी संख्या से जिससे गुणा कराई जाती है। तो के से मल्टीप्लाई हो रही है तो हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। तो ये हो जाएगा के A1, के A1 वो हो जाएगा वहां पर के B1, और यहां से हो जाएगा के C1, यहां से हो जाएगा के A2, ये के B2, और यहां से के C2, और ये हो जाएगा के A3, के B3, और यहां से हो जाएगा के C3। तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई हो गई। ये आपने पीछे मैट्रिक्स में पढ़ रखा है। तो अब मैं इसके सारणिक की बात करूंगा, डिटरमिनेंट के की बात करूंगा। तो सारणिक, तो ये एलिमेंट अब सारणिक फॉर्म में लिख जाएंगे, सारणिक के रूप में लिख दूंगा। ऐसे ने इसे मिटा दे रहा हूं इधर, तो ये सारणिक में आ जाएंगे। फिर के A1, के B1, के C1, के A2, के B2 और के C2, आगे के A3, के A3, के B3 और के C3। यहां से सारणिक के A इज इक्वल, ध्यान दें, अब आप ध्यान दें,
ध्यान दें, इसमें मैंने कहा था अगर कोई डिटर्मिनेंट है और उसमें किसी संख्या से गुणा करा रहे हैं तो वो गुणा या तो किसी रो में होती है या किसी कॉलम में होती है। ऐसा नहीं होता मैट्रिक्स की तरह कि उस संख्या से प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाती है, ऐसा डिटर्मिनेंट्स में नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स में तो अगर मैं यहाँ के से मल्टीप्लाई करता, के से या तो इसी में मल्टीप्लाई होती किसी रो में केवल, या किसी कॉलम में होती। ऐसा नहीं होता है सब में मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसे जब कॉमन आता है, जब कोई एलिमेंट कॉमन आता है तो हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ के कॉमन लेते थे तो या तो किसी रो से कॉमन आता था या किसी कॉलम से कॉमन आता था, या लेकिन आता किसी एक से ही कॉमन था, या किसी रो से या किसी कॉलम से। तो इसमें भी ध्यान दें, इस रो में के सभी में है तो मैं के कॉमन ले सकता हूं, के कॉमन ले सकता हूं, इसमें से के बाहर ले लिया तो यहां से रह जाएगा A1 B1 और C1 रह जाएगा इसमें। अच्छा ये रो इससे भी तो के कॉमन ले सकता था, तो के कॉमन ले लिया इससे भी तो के स्क्वायर हो जाएगा, फिर के बाहर ले लिया इससे तो ये एलिमेंट रह जाएंगे A2 B2 C2। ऐसा हो सकता है इससे भी मैं के कॉमन ले सकता हूं, इससे तो के ले लिया तो के, इससे क्या आया तो के स्क्वायर, इससे जब के कॉमन आ जाएगा तो फिर तो के की घात 3 बन जाएगी, यहाँ पर के की घात 3, तो ये बन जाएगा A3, ये बन जाएगा B3 रह जाएगा और ये रह जाएगा C3। ऐसे ही तो रह जाएंगे ये। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, वो देखो निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला कि जब हमने के ए का सारणिक लिया, जब हमने के ए का सारणिक लिया, के ए का सारणिक लिया तो सारणिक में निकल के आया K3 तो बाहर आया, मतलब के क्यूब तो बाहर आया, और ये जो वैल्यू आई निकल के, ये ए के सारणिक की वैल्यू आई निकल के। अभी थोड़ी देर पहले भी यहां पर मैंने सारणिक ए का मान यही लिखा था, आपको याद होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो ये अभी मैंने सारणिक ए का मान लिखा था, इसका मतलब के ए का जो मान होगा वो ये आ जाएगा के क्यूब सारणिक ए या के क्यूब डिटर्मिनेंट ए। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 आंसर दिए हुए हैं। तो 4 आंसर में कौन सा आंसर सही है, तो इसमें 4 आंसर में सी आंसर सही है, सी वाला। सी वाले में सी पार्ट में इन्होंने यही चीज बताई है, ये सी आंसर आपका सही है, सारणिक के का मान हुआ के क्यूब डिटर्मिनेंट ए। तो अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाना चाहिए। इसी क्वेश्चन में अगला एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 16। मैं क्वेश्चन नंबर 16 का जिक्र यही कर दे रहा हूं क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में कहा सारणिक एक वर्गाव्यूह है, तो सारणिक जो होता है, सारणिक आव्यूह कैसे बन सकता है, सारणिक आव्यूह तो बन ही नहीं सकता। आव्यूह एक अलग चीज है और सारणिक एक अलग चीज है, तो सारणिक आव्यूह नहीं बन सकता। जैसे ये सारणिक है, ये सारणिक, ये आव्यूह है। अब इस आव्यूह को मैं इसके बराबर लिख दूं सारणिक के, तो सारणिक कैसे हो जाएगा, ये बड़ी ब्रैकेट से लिखा जाता है और ये सीधी 2 लाइनों से खिंचता है, तो सारणिक जो है आव्यूह तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगला कहा है बी पार्ट में सारणिक एक आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, तो ऐसा भी नहीं है कि सारणिक आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, ये भी गलत है आपका। सी पार्ट में कहा है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, ये सही है। सारणिक जो होता है एक वर्ग आव्यूह से संबंध रखता है। देखो जब मैंने ये सारणिक बनाया था, ये सारणिक बनाया था, तो ये सारणिक कहां से निकला था, ये एक वर्ग आव्यूह से बना था, वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह है 3/3 का, तो 3/3 का तभी तो सारणिक आया। अगर ये 3/2 का होता तो ये सारणिक में नहीं लिखा जाता फिर, तो इसलिए सारणिक जो बनता है वो वर्ग आव्यूह से ही बनता है। तो ये पार्ट इसका सही है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। तो इस क्वेश्चन को आप सही कर देंगे, सी पार्ट इसका सही है। तो इसमें भी सी पार्ट पे टिक कर देंगे आप, सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 का भी सही है। और अगले इनमें से कोई नहीं, ये तो वैसे ही गलत है, तो सी पार्ट इसमें सही हुआ। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की समाप्त हुई। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गए होगा आपको, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को यार दोस्तों में शेयर कर दिया करें, जिससे प्रत्येक बच्चा इस निःशुल्क, मुफ्त और सस्ती शिक्षा से लाभान्वित हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।